अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन पफ्स की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर आपने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने चॉप की हुई प्याज शामिल कर देनी है, उसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। मैदा डाल के आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप मिल्क शामिल कर दिया है। इसको डाल के स्लो फ्लेम पे ऐड कीजिएगा और जब डाल दें तो फ्लेम हाई कर दें और जल्दी जल्दी मिक्स करना है इसको ताकि लम्स ना बने। उसके बाद मैंने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, नमक शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून और काली मिर्चें जो है वो आप जितना स्पाइसी रखना चाहें रख लें, क्योंकि काली मिर्चों का टेस्ट इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। इसके बाद हाई फ्लेम पे आपने इसको थिक करने तक पकाना है। जैसे ही सॉस थिक होने लगे आपने इसके अंदर बॉयल और श्रेड की हुई चिकन ऐड कर देनी है, जो कि मैंने 1 ब्रेस्ट पीस लिया था पूरा। उसके रेशे थोड़े बड़े बनते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास बोनलेस चिकन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बॉयल करके और उसको श्रेड कर लें। चिकन को सॉस के अंदर मिक्स करने के बाद मैंने 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई ऐड की है, चॉप की हुई हरी मिर्चें और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। ये सब चीज़ें बारीक होनी चाहिए क्योंकि हमारे पफ्स जो हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे। इसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है जल्दी जल्दी, और इसकी जो सॉस है वो थोड़ी सी थिक हो जाए और ये सारा मिक्सचर जो है ना वो यकजान हो जाए, इतना आपने इसको कुक करना है। अब मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया है फ्लेम को और ठंडा कर दूँगी इसको, क्योंकि फिलिंग को हम कभी भी गर्म ऐड नहीं करेंगे। इससे आप चिकन पेटीज़ भी बना सकते हैं या बॉक्स पेटीज़ बना सकते हैं मांदा पट्टी में, या फिर आप समोसे भी बना सकते हैं। ये फिलिंग बहुत मज़े की बनती है, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है ना डॉन की यूज़ कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी और ये इस तरह से स्क्वायर्स होते हैं। इसके अंदर आपने डालना है एक साइड पे और बाकी साइड्स पे आपने सब पे अंडा लगा देना है और इसको एक तरफ से आपने इसको इस तरह से पलट देना है। तो ये आपका जो है ना एक पैटी की तरह तैयार हो जाएगा। आप जो है ना किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर आपको ये ना मिले शीट्स तो आप इसकी जगह फ्रोज़न पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से आपने सील कर देना है ताकि फिलिंग जो है ना बाहर नहीं आए। मेक श्योर करिएगा ये अच्छी तरह से सील्ड हो जाए, वरना फिलिंग जो है ना बेक होते टाइम बाहर आ जाती है। इस तरह से आपने इसके अंदर कट लगाना है, कोई भी डिज़ाइन दे दें, हल्के हल्के कट्स लगाने हैं, थोड़ा सा एग वॉश लगाना है ऊपर से। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल भी ऐड किए हैं और अगर आप लोगों के पास ब्लैक सीड्स है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर दी है और ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना ही दोनों चीज़ें। और अब आपने इसको 180 डिग्री पे बेक कर लेना है। बेकिंग शीट्स के ऊपर हमने इनको रख देना है इस तरह से, और यहाँ पे 180 डिग्री पे मैंने इनको 20 से 25 मिनट के लिए बेक किया था और ये जब गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो मैंने इनको निकाल लिया। ट्रस्ट में ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना है। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।